डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पेज नंबर है 36 पे। फॉर क्लास 8 बायोलॉजी में आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमें रिप्रोडक्शन पढ़नी है एनिमल्स में। पहले हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, आपको कुछ याद दिलाएंगे आपको। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हम ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बात करेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर इनको जिंदा रहना है तो ये कुछ प्रोसेस करते हैं। उन प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब हम ऐसे कहेंगे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं ये बेसिक फंक्शंस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है टू सस्टेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ। ये वो प्रोसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आपने देखिए बहुत से लाइफ प्रोसेस होती है हमारी ज़िंदगी में। वो प्लांट भी करता है, एनिमल्स भी, टू कीप अलाइव, अपने आप को जिंदा रखें। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिशन, अपटेक ऑफ इट्स फूड, 7th में आपने पढ़ा अपटेक ऑफ इट्स फूड एंड यूटिलाइजेशन, जिसे एनर्जी हासिल होते है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एक्सक्रीशन, मतलब वो एक लाइफ प्रोसेस है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड सर्कुलेशन होती है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ हार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है ब्लड सर्कुलेशन में। और है रिप्रोडक्शन, एक लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब है अगर इंसान को जिंदा रहना है तो इसको बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करनी है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम देखेंगे जो इंसान होता है ये लिमिटेड पीरियड तक जिंदा रहता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत किसी की लाइफ स्पैन अगर हम देखेंगे 10 साल, 20 साल, 60 ईयर्स, मगर फिर इसकी डेथ हो जाती है। वो एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल डेथ होती है अगर हम देखेंगे। जब लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर जिंदा रहना है आपको, तो फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने हैं। जो मर गए हैं इनकी जगह न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरीके फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी जगह मुलाजमत करते हैं, जब एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी जगह हम दूसरे को अपॉइंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जहाँ पर जो स्पीशीज़ रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब इसमें डेथ होती है तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। अगर इन एनिमल्स को अपनी स्पीशीज़ कंटिन्यू करनी है इस अर्थ पे, तो इनको क्या करनी है? रिप्रोडक्शन। अगर इनको अपनी स्पीशीज जिंदा रखनी है इस अर्थ पे, इनको क्या करना है? दे हैव टू रिप्रोड्यूस। इन केस ऑफ अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में डियर सुन, अगर हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में यहाँ पर जो पेरेंट होते हैं इनमें इनको बेबीज होते हैं। बेबी जो ग्रो करते हैं ये फिर अडल्ट बन जाते हैं। जब ये अगर हम देखेंगे कैट्स, इनमें किटन्स होते हैं। डॉग्स जो देते हैं ये पपीज़ होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम प्लांट्स की भी बात करते हैं वो सीड से या स्टेम से या रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन। पहले हमें पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन प्लांट्स की नहीं, यहाँ पर पढ़ने हैं एनिमल्स की। हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन। जो ये रिप्रोडक्शन होती है, व्हाट इज दिस? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। अपने किस्म के फॉर्म कैट्स, किटन्स पैदा करते हैं डॉग्स, पपीज। इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन होती है ये इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। ये क्यों है? रिप्रोडक्शन जो होती है ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एसेंशियल होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। अगर इसको जिंदा रहना है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ करनी है यहाँ पर अर्थ पे, तो इसको किसी भी हाल में क्या करनी है? रिप्रोडक्शन मैंने डियर स्टूडेंट्स क्या डिफाइन किया? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, दूसरी होती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअल क्या होती है?
एक्सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ ए सिंगल पेरेंट। इसमें पार्टिसिपेशन होती है सिंगल पेरेंट की होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल और वन पेरेंट, सो इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी हम इसको कहते हैं। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो एक पेरेंट की होती है, इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स अगेन इसमें ये ओकर नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट एंड ओकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स। इसके बरकस अगर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमेट्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। अगर हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचर ऑफ ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, वो सिमिलर होते हैं, वो पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर टेबल में अगर आप ह्यूमन देखेंगे, ह्यूमन से जब ये रिप्रोड्यूस होते हैं यंग वंस, इनको हम बेबी कहते हैं। कैट जो होते हैं इनको हम कहते हैं किटन्स जो कहते हैं। डॉग को हम पुपीज़ कहते हैं, या हैन चिक कहते हैं। काव को कैल्फ कहते हैं। जिस तरीके से फ्रॉग में क्या टेडपोल बन जाता है, ये अलग अलग होते हैं। ये रिप्रोडक्शन जो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स यंग वन जो अलग अलग होते हैं। इसमें मैंने आपको कहा टू टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमेट्स। हम कहेंगे इसमें दो गैमेट्स या बिलोंग टू आइदर सेम और डिफरेंट पेरेंट्स इसमें होते हैं। इसको हम बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एक्सेक्सुअल को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन करें, एक्सेक्सुअल इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट, और जिसमें है तो उसमें दो पेरेंट्स दो सेक्स गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये कैसे कितनी टाइप्स की होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये कितनी टाइप्स की होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे थोड़े से। डियर स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है इट ओकर्स फॉलोइंग। इसमें फिशन एक एग्जांपल है, फिशन से हो सकती है, फिशन से बाय फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रिजनरेशन से हो सकती है। फिशन से, बर्डिंग से, फ्रेगमेंटेशन से और रिजनरेशन से होती है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रिजनरेशन ये टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमेट्स। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकल डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एसेंशियल है। ये किन में होता है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट होती है। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होता है। इसमें और क्या होता है, जो नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं। इसमें दो टाइप्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।